सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत श्रीनगर पुलिस ने शहर के सभी जोन में हार्डवेयर की दुकानों का बड़े पैमाने पर इंस्पेक्शन किया है। पुलिस स्टेशन नौहट्टा, लाल बाजार, शाहीगंज, चनापुरा, राजबाग, RM बाग, राजबाग सदर, कमरवाली, जडीबल, हजरतबल, सौरा, हार्वर्ड, करण नगर में पुलिस ने इसको लेकर अभियान चलाया है। इंस्पेक्शंस ड्राइव का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी हार्डवेयर आइटम या सामान का गलत इस्तेमाल गैरकानूनी कामों के लिए न हो। इस दौरान पुलिस ने सभी डीलर्स को जरूरी सेफ्टी और डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइंस का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। कुलगाम पुलिस ने जिले में कई LPG एजेंसियों और कमर्शियल सिलेंडर आउटलेट पर बड़े पैमाने पर चेकिंग और वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है। इसका मकसद पब्लिक सेफ्टी के तरीकों को मजबूत करना और LPG और कमर्शियल सिलेंडर के किसी भी गलत इस्तेमाल को रोकना था। वेरिफिकेशन ड्राइव पुलिस ने LPG एजेंसियों को जरूरी निर्देश भी दिए। श्रीनगर में 2 बड़े हिस्सों को ऑफिशियली ई रिक्शा जोन घोषित किया गया ताकि कमर्शियल हब में गाड़ियों की आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। यह फैसला रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग के बाद लिया गया है। जिन हिस्सों को तुरंत ई रिक्शा की आवाजाही के लिए बैन किया गया है उसमें जहांगीर चौक से जम्मू कश्मीर बैंक क्वार्टर तक, मौलाना आज़ाद रोड और हरी सिंह हाई स्ट्रीट से जम्मू कश्मीर बैंक हेडक्वार्टर तक रेजिडेंसी रोड शामिल है। RTO कश्मीर ने कहा है कि यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक संबंधित अथॉरिटी अगले निर्देश जारी नहीं करती है। ऑर्डर में यह साफ कहा गया है कि निर्देशक का कोई भी उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। RTO कश्मीर की तरफ से आज एक एडवाइजरी आई है जिसमें कहा गया है कि ई रिक्शाज जो यहाँ MA रोड पे चला करते थे, जहांगीर चौक से स्टार्ट होके वो डलगेट के JK बैंक हेडक्वार्टर के पास पहुंचा करते थे और यहाँ से साथ ही साथ जो पैरेलली रोड चलता है जिसे रेसिडेंसी रोड कहते हैं, वहां से लेके हरी सिंह हाई स्ट्रीट तक जितने भी ई रिक्शाज हैं अब वो इन रोड्स पे नहीं चलेंगे। कारण, सबसे पहला कारण ये कि यहाँ पर कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट इदारे हैं और यहाँ का फुटफॉल काफी ज्यादा रहता है जिसके कारण घंटों यहाँ MA रोड के ऊपर और साथ ही साथ रेसिडेंसी रोड के ऊपर ट्रैफिक जैम रहा करता था। और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि जो ई रिक्शास का कॉन्सेप्ट यहाँ आज से 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, एम और ऑब्जेक्टिव यही था, ये जो ई रिक्शास है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए रास्ते पे डाले जाएंगे। यानी कि कई सारी ऐसी बसेस या टैक्सी मैक्सीज जो आपको आपके घर के बाहर छोड़ती है लेकिन उसके बाद करीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ता है, उसके लिए ये ई रिक्शाज इंट्रोड्यूस किए गए थे। लेकिन फिर ये ई रिक्शाज न सिर्फ MA रोड और रेसिडेंसी रोड पे चलने लगे बल्कि नेशनल हाईवे पे भी चलने लगे, जिसके कारण हमने देखा पिछले साल कई सारे ई रिक्शाज का एक्सीडेंट भी हुआ था। और आज अब RTO की तरफ से एक एडवाइजरी आई है। 13 तारीख को एक मीटिंग बुलाई गई थी RTO कश्मीर की जिसमें यह तय हुआ था कि ये ई रिक्शाज अब MA रोड, डलगेट और जहांगीर चौक पे नहीं चलेंगे और वही साथ ही साथ रेजिडेंसी रोड से लेके हरी सिंह हाई स्ट्रीट तक नहीं चलेंगे। अब देखना ये होगा कि अगर ये ई रिक्शाज हालांकि अभी भी रास्ते पे चल रहे हैं, अगरचे इन्होंने RTO की इस एडवाइजरी को नहीं माना तो इन पे किस तरीके का फाइन किया जाएगा और साथ ही साथ जो इनकी एसोसिएशन है क्या उनकी तरफ से भी किसी भी प्रकार की रिटेलिएशन होगी, क्या उनकी एसोसिएशन RTO से मिलेगी या नहीं, वो भी आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए MA रोड से खान के साथ में सरोज कफी।